हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 22 भीतरी समुद्री, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। भीतरी समुद्री में बहुत अच्छी बात डंकन के द्वारा बताई गई है कि एक छोटा सा जो बच्चा था, शुरुआत में पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में वो पढ़ाई करने के लिए सीखता है और उसके बाद वो एक महान पंडित के नाम से जाना जाता है और किस प्रकार से जंगल में घूमता है और जंगल में घूमने के बाद हर एक वनस्पति को जानता है और वैज्ञानिक ज्ञान के बाद एक महान पंडित बन जाता है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, ब्लैंक परंपरागत डाकू रानी है। आंसर है तृष्णा। तो तृष्णा का अर्थ है भूख। जब भी इंसान का टाइम होता है खाने का, तब उसे भूख लगती है और अगर उसकी भूख संतुष्ट नहीं होती है तो वो आकुल व्याकुल बन जाता है। परंपरागत यानी कि हर पीढ़ी से चला आ रहा है और डाकू रानी मतलब कि उसको हम टाइम के हिसाब से नहीं खाते हैं तो हमें बेचैन वो कर देती है। तो तृष्णा यानी कि भूख हमारी परंपरागत डाकू रानी मानी जाएगी और शायद समाज में, दुनिया में जब हम आते हैं, कमाते हैं तो सिर्फ हमारे पेट के लिए, क्योंकि भूख ही सबसे बड़ी समस्या है। सेकंड, जॉन डंकन ब्लैंक के निवासी थे। तो स्कॉटलैंड के निवासी अर्थात वहाँ के रहने वाले। तीसरा, ब्लैंक जॉन डंकन के पिताजी थे। तो जॉन डंकन के पिताजी का नाम बुनकर था। तो तीसरा आंसर है बुनकर। फोर्थ, ब्लैंक वर्ष की उम्र में जॉन ने पढ़ाई शुरू की। तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। फिफ्थ, ब्लैंक बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है। तो उसका आंसर है द्रव्य भक्ति। द्रव्य यानी कि हमारे पास जो पैसे आते हैं उसे द्रव्य कहा गया है कि द्रव्य बढ़ने से हमारी जो जीवन की लालसा है वो कम हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए उसकी आश बनी रहती है। नंबर 6, पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नरकंकाल की मुट्ठी में ब्लैंक था। नरकंकाल माने कि मनुष्य का शरीर जो मृत्यु होने के बाद उसके शरीर पर चमड़ी या मांस नहीं रहता और सिर्फ कंकाल रह जाता है, तो वो आखिरी तक अपनी मुट्ठी में सोना पकड़े रखा था, अर्थात कि उसके जीवन का अंत भी एक लालसा में रहा कि मेरा ये सोना कोई ले न ले, और अंत में वो मर जाने के बाद भी उसकी मुट्ठी में बंद रहता है। यानी कि मनुष्य का जीवन समाप्त होते होते उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद भी वो किसकी लालसा करता है? सिर्फ पैसे की या उसके धन दौलत की। नंबर 7, ब्लैंक वनस्पति विज्ञान के महान पंडित बन गए। तो डंकन। 8, ब्लैंक जीवन का नियंत्रक परिबल है। तो धन के बिना हमें कोई नहीं जानता, धन के सिवा हमारी कोई पहचान नहीं होती। तो जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियंत्रक परिबल माना जाए तो वो है धन। 9th, दूसरों को ब्लैंक बनाकर अमीर धन कमाते हैं। तो उल्लू। अमीर लोग हमेशा क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी या खून पसीना नहीं बहाते, दूसरों को उल्लू बनाकर ही पैसे कमाते हैं। तो आंसर है उल्लू, यानी कि बुद्धू बनाना या तो फिर चीट करना। 10th, गरीब ब्लैंक एक करके धन कमाता है। तो खून पसीना, यानी कि गरीब पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना एक करता है, जब तब जाके वो धन कमाता है। तो इस प्रकार हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखी। आगे है सही विधान और गलत विधान के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है गरीब को पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है। तो ये विधान सही है। गरीब चाहे हो या अमीर हो, लेकिन हर एक इंसान, पशु पक्षी प्राणी को पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए, वो विधान सही है। सेकंड, अमीर को अधिक अमीर बनने की प्यास होती है। तो ये विधान सही है, क्योंकि हमारे पास आज इतना होता है तब भी हम संतुष्ट नहीं होते, हमें और भूख होती है अमीर बनने की, हर एक चीज पाने की। तो ये चैप्टर के अनुसार और लाइव में देखा जाए तो भी ये विधान सही है। तीसरा, तृष्णाएं बढ़ने पर मनुष्य की संपत्ति समाप्त हो जाती है। तृष्णाएं बढ़ने पर यानी कि भूख बढ़ने पर मनुष्य की संपत्ति समाप्त हो जाती है। तो तीसरा विधान गलत है, क्योंकि भूख खाने के लिए लगती है और संपत्ति एक दूसरी चीज है। फोर्थ,
स्वाभिमान गरीब का गहना है। तो ये विधान सही है कि गरीब इंसान हमेशा स्वाभिमानी होता है, उसको स्वाभिमान से जीना ही अच्छा लगता है। फिफ्थ, पोम्पी नगर के खंडहरों से हीरो का कंकाल मिला। तो ये विधान गलत है, क्योंकि वहाँ हीरो का कंकाल नहीं था, नर कंकाल यानी कि एक मनुष्य का कंकाल मिला था। नंबर 6, पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अमीर था। तो ये विधान सही है। नंबर 7, तरल भक्ति बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है। तो ये विधान गलत है, क्योंकि तरल भक्ति नहीं लेकिन द्रव्य भक्ति बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है, यानी कि पैसा बढ़ने पर। नंबर 8, जॉन डंकन फिनलैंड के निवासी थे। तो ये विधान गलत है, क्योंकि जॉन डंकन फिनलैंड नहीं स्कॉटलैंड के निवासी थे। 9, शिष्टाचार जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रक परिबल है। तो ये विधान गलत है। शिष्टाचार हमारे जीवन का नियंत्रण परिबल नहीं हो सकता, धन है, इसलिए ये विधान गलत है। 10, अमीर कड़ी मेहनत करके धन कमाता है। तो ये विधान गलत है, क्योंकि गरीब कड़ी मेहनत करता है, अमीर तो दूसरों को उल्लू बनाता है। तो इस प्रकार हमने सही गलत विधान के बारे में डिस्कस किया। आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए, यानी कि अ ब क आपको ऑप्शन दिया गया है, अधूरा सेंटेंस मिला है, विधान मिला है, उसको आपको पूरा करना है। 3 ऑप्शन में से एक को चुनकर सही आंसर देखना है। फर्स्ट है केवल धन से आदमी को डॉट 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 अ सम्मान मिलना मुश्किल होता है, ब नौकरी नहीं मिल सकती, और क विदेश नहीं जाना मिलता। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार उत्तर में लिखना है कि केवल धन से आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ ऑप्शन अ उसका आंसर है। क्यों? क्योंकि धन से ही सिर्फ सम्मान मिलता है? नहीं, धन के साथ साथ अच्छे गुण, अच्छा चारित्र्य भी होना जरूरी है, समाज में उसका नाम भी होना जरूरी है। दूसरा, डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक अ गरीब बहन का भाई था, ब गरीब बुनकर का पुत्र था, कि क गरीब मजदूर का बेटा था। तो डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था। तो यहाँ ऑप्शन ब आएगा। तीसरा, त्याग और भोग डॉट 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 एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द है, ब एक दूसरे के परस्पर है, क एक दूसरे के लिए बने शब्द हैं। तो उत्तर है त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द है। तो यहाँ आंसर आएगा अ। आगे देखा जाए तो गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए अ धनोपार्जन में लगा है, ब चोरी करता है, क माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो उसका आंसर इस प्रकार है कि गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा रहता है। धनोपार्जन ऑप्शन सही है। धनोपार्जन का अर्थ है कि धन को पाना, उत्पन्न करना, या तो फिर मेहनत मजदूरी कर कर पाना। फिफ्थ, जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तो तब गरीब बन जाते हैं, ब तब कृत्रिमता आ जाती है, क तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तो इसमें से आंसर आएगा कि जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं, यानी कि ऑप्शन क इसका आंसर है। आगे विकल्प है, सही विकल्प को चुनकर आपको एक में से आंसर ढूंढना है। फर्स्ट है धन की जीवन की नियंत्रक ब्लैंक है। तो यहाँ क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है और ब्लैंक के रूप में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए परिबल, बी गहना, सी मामला, की डी संबंध। तो ए परिबल उसका सही आंसर है कि धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल है। सेकंड, भलाई करने वाले व्यक्ति की सभी क्या करते हैं? तो ए बुराई, बी प्रशंसा, सी गिनती, की डी अप्रसन्नता। तो उसका आंसर है बी की प्रशंसा करते हैं। तीसरा, धावा बोलकर माले असबाब लूट लेना किसका उद्देश्य है? ए व्यक्ति का, बी भले व्यक्ति का, सी डाकू का, कि डी पुरुष का। तो सी डाकू का। और अगला है तृष्णा को क्या कहा है?
फर्स्ट परंपरागत डाकू रानी, बी डाकू, सी भला कि डी बुरा। तो यहाँ इस चैप्टर में तृष्णा यानी भूख को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 22 में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। आप अच्छी तरह से वीडियो देख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना और एग्ज़ाम के लिए रेडी भी करना है। ओके, थैंक यू।